स्कूल से बाहर से लिया है, मंडी गए हैं, वहाँ से छुरी ली है राहगीर से, साइकिल वाले से, तो करोड़ गाड़ी गए हैं। उसने मुझे बोला कि पापा आप क्या कर रहे हो, आप मुझे अपने साथ चलाते हो। बच्चे के गले पे इसने छुरी फेरी है, पहले पेट में भी और सीने पे भी छुरियां मारी हैं। बच्चों को तो रात को उसने कहा है कि अगर आपको कुछ हो जाता है इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है, मेरा जिम्मेदार नहीं हूँ मैं कहना चाहूँगी पहले उसके हाथ काटे, फुल गर्म पानी करके उसके ऊपर डालें, उसके साथ वहाँ पर ना गरम चमटे करके लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, आज एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आपको दिखाने लगा हूं कि एक सफाक बाप, ख़तरनाक दरिंदा वालिद, जिसने अपने 11 साला बेटे को गर्दन काट के मौत की नींद सुला दिया। और उसकी वजूहात क्या थी? काला जादू करने वाला ये शख्स अपने इल्म की लालच में अपने बेटे को सुनसान जगह पे लेके गया और उसको मौत की नींद सुला दिया। आइए आपको सारी डिटेल्स दिखाते हैं और उस मुलजिम से भी आपकी बात करवाते हैं। नाइन, इस वक्त वो सफाक कातिल, वो बेरहम वालिद जिसने अपने बेटे को अपने हाथ से जान से मार दिया। लोग दुआएं मांग मांग के खुदा से बेटे मांगते हैं और इसने अपनी औलाद के साथ क्या हाल किया, ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? रफ़ीक। रफ़ीक, इस हद तक क्यों गए? ये क्यों हरकत की तुमने? अपने बेटे को ही मार दिया? कुछ अरसे से हमारे घर में घरेलू झगड़ा चल रहा था। ये तो अब तुम्हारी स्टेटमेंट है ना, पुलिस को तुमने और कुछ बताया, काला जादू भी करते हो, टूने भी करते हो, इस चक्कर में अपने बेटे को मारा है? ना काला जादू मैं करता हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा उस्ताद है, ना मेरे पास कोई पीर है, ना ये बाल लंबे रखे हुए हैं, तुम इस बालों के बारे में लोगों को क्या बताते हो? मैं लोगों को कोई कुछ नहीं बताता, ना मेरे पास कोई मोकल है, कुछ नहीं बताता मैं लोगों को। तुम लोगों को नहीं कहते रहे मेरे बालों में मेरे मौके हैं? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। अपने बेटे को क्यों मारा? वही आपको बताया कि घरेलू झगड़ा चल रहा था। घरेलू झगड़ा बीवी से चल रहा था, बेटे को क्यों मारा? वो दोनों बड़ी बेटी और ये जो बेटा है, ये दोनों राजदार थे उसके। ठीक है, क्या राजदार थे? तुम्हारे साथ क्या करते थे? बदतमीजी करते थे? ऐसा एक दो दफ़ा वो सामने भी उसने किए हैं। ठीक है, चले सामने ही कोई बात, मगर जो आता था जाता था, जिस घर से निकला फ़ोन बिजी हो गए हैं। घर पे घंटा बैठा रहो, 2 घंटे बैठा रहो, एक दिन बैठा रहो, फ़ोन बंद हो गया है। साइलेंट पे उसने फ़ोन लगाया है, किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके जा रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं है। तुमने ये कार्रवाई किस तरह की? किस तरह जाके अपने बेटे को मिले और किस तरह? उससे 2-3 दिन पहले वो घर में काफ़ी झगड़ा चल रहा, मैं किसी को अपने आप से भी कंट्रोल से बाहर हो रहा था। किस वजह से झगड़ा था? यही बात पे ही, क्योंकि इज्जत से मैंने बहुत दफ़ा समझाया, नहीं समझी। तुम काम क्या करते हो? मैं रेडी लगाता था, किस चीज़ की रेडी? फ्रूट की। फ्रूट की रेडी। कितने पैसे कमाते थे? डेली का 1000-1200 रुपया, 1000 रुपया डेली दे रहा था। तो पैसों की तरफ से घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? पैसों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जब मैं अपने हाथों से खर्च कर रहा था, उसका 1000 से ऊपर जा रहा था, 1200 भी होता है, 1300 भी खर्च। जब मैंने इसको, इसने कहा भी मुझे खर्चा चाहिए, मैंने इसको 1000 रुपया देना डेली की शुरू कर दिया है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें तब बिल्कुल ख्याल नहीं आया जब बेटे के साथ तुमने ये वाक़या किया? किस तरह कत्ल किया? स्कूल से बाहर से लिया है, मंडी गए हैं, वहाँ से छुरी ली है राहगीर से, साइकिल वाले से, तो करोड़ गाड़ी गए हैं। करोड़ गाड़ी उतरे, आगे जाके 2 अपना पेट्रोल गाड़ी क्या करने गए? इसी बेटे को लेके ही। वहाँ क्यों गए? क्योंकि कभी ना ऐसा काम किया था, ना मुझे पता था। उधर स्टोर थे, मैं माल लेके स्टोरों में रखता था, वहाँ पे आते जाते देखता था। उसका शैतानी जहन, दिमाग गुस्से से इतना, बस वही जगह जहन में आई, गुमान में आई, इसको मैं उधर ले गया। अगर ना आती तो हो सकता मैं इसको वापस घर ले जाता। बेटे के ऊपर जब तुमने छुरी रखी तो तुम्हारे दिल में बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि मेरा सगा बेटा 11 साल का बेटा है और उसको स्कूल से तुमने लिया है और उसको इतनी बेदर्दी से मारा, छुरी रखी, तो क्या जहन में आया? अंदर से हिला हूँ, रोया हूँ मैं अंदर से। तो छोड़ देना। उसके बाद, मगर उसके बाद शैतानी जहन, गुस्सा इतना था कि जलाल हुआ था। मैं गया कि इसी मकसद, घर से निकला हूँ मैं कहीं जाके कहीं बैठ जाऊँ, 2-4 घंटे 5 घंटे अपने आप को सुकून दे लूँ, कहीं गुस्से में कोई गलत काम ना। मगर इतना था कि मेरे जाके वहीं पे पहुँच जाऊँगे, आगे पीछे नहीं मैं हिल पाया। वो सामने आया, उसको लेके मैं चल पड़ा हूँ। वहाँ जिस वक्त बेटे पे छुरी रखी तो दिल में क्या बात आई? उसने मुझे बोला कि पापा आप क्या कर रहे हो, आप मुझे अपने साथ चलाते हो। साथ सुलाते थे उसको? हाँ जी।
आपका बेटा उसको अपने साथ सुलाते थे और उसको इस तरह जाके मार दिया। आपको बताया कि गुस्सा था ना, गुस्से से इंसान कुछ भी कर देता है, कंट्रोल से बाहर हो गया था, जहन दिमाग उस वक्त बंद था। तो इसी वजह से मैं घर से निकला हूँ, मगर उस वहाँ पे जाके ऐसे मेरे पाँव जमे कि आगे पीछे मैं हिल नहीं पाया। हो जाता तो शायद अल्लाह पाक ये दिन ना दिखाता। अपना घर भी तो पहले तो जो ख़राब हो रहा था। ये जो मेरी गलती है, ये गलती से इन दोनों की बच्चियों के मुस्तकिल पे जब तक है अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, मगर उनकी ज़िंदगी उनके मुस्तकिल पे असर आ गया है। इसमें तुम्हारे साथ कौन कौन मुलविस? कोई मेरा अपना है, ना कोई बाहर का, कोई मुलव्वस नहीं है। जो भी झगड़ा हो रहा था हमारा आपस में हो रहा था। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, झगड़ा तुम्हारी बीवी के साथ था, बेटे की जान क्यों ली? मैं यही गलती है कि मुझे जड़ को ख़त्म करना चाहिए था। गलती मुझे ये हुई है कि मुझे जड़ को ख़त्म कर देता, वो मासूम को ख़त्म ना करता। अब क्या पछतावा हो रहा है? बहुत ज़्यादा, बेटा याद आ रहा है? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? यही है कि मैं चीखे मार के रो के बता नहीं सकता। अंदर से जो मेरा हाल है ये मुझे पता है। तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये बताओ, तुम्हारी क्या सज़ा है? अपने सके बेटे को मार दिया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए था। अपना सगा बेटा, 11 साल का बेटा, किसको, तीसरी क्लास का बच्चा, उसको स्कूल से जाके तुमने लिया और उसको मौत की नींद सुला दिया। जितनी बातें या जितनी ज़ुबान मैंने सुनी है ना अपनी, मैंने ज़िंदगी में कभी सुनी ना, मैंने कभी किसी को दी थी। काला जादू कितनी देर से कर रहे हो? कभी भी नहीं किया। तुम 2-3 दिन पहले बच्चे को धमकियां दे रहे थे कि ये गुम हो जाएगा, इसको मार दिया जाएगा, तो परेशान ना होना। वो क्यों कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कहा, यही कह रहे हैं मैं फ़ैसला दे दूंगा। बीवी के साथ वापस आने के बाद क्या सलूक किया? कब वापस आई? जब आप घर आए हो तो बीवी के साथ क्या सलूक किया? बस उसको यही इज़हार कराया कि मैं ना अपना कुछ नहीं करके आया। ना जाने किस किस्म का ये वालिद है। इस शफाक इंसान को, इस दरिंदे इंसान को इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि बच्चों को आइंदा के बाद कोई वालिदैन जो है इस लापरवाही के साथ इस तरह इस्तेमाल ना कर लें। लड़ाई झगड़ा घर का था तो तुमने बच्चे को जान से मार दिया। दादी बड़ा ख़तरनाक अमल है। मेरा दिल खून के आंसू इस वक्त रो रहा है। मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है और अपने आप पे मलाल आ रहा है कि किस किस्म के हम पाकिस्तानी हैं, किस किस्म के हम शहरी हैं कि उस बच्चे के लिए कुछ ना कर सके। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया। मेरे साथ इस वक्त तफ्तीशी अफसर जो है सदीक साहब मौजूद हैं ग्वाल मंडी थाने के। इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मौके पे पहुंच के इस डेड बॉडी को रिकवर किया और इस सारे मामले को सुलझा दिया। जबकि ये इल्म और उसके जो काले इल्म के हवाले से जो सारी मालूमात है कुछ सामने आ रही हैं कि ये शख्स इल्म करता था और अपने बेटे की जान ले बैठा। घर के क्या मामलात थे, क्या सारी सूरत हाल थी, अब तक की तफ्तीश कहाँ पहुँची है, सदीक साहब से बात करते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सदीक साहब, ये सारा क्या वाक़या है, ज़रा ये बताइएगा। ये वाक़या इस तरह है कि 31/5/2023 को हमारे पास एक FIR आई जो कि आयशा नामी औरत ने करवाई कि मेरे बेटे को किसी नामालूम शख्स ने अगवा कर लिया है। वो बच्चा स्कूल गया था और जब 1 बजे घर ना वापस आया तो वालदा हमारे पास आई। अजान स्कूल गया और 1 बजे तक घर वापस ना आया तो वो शाम को आपके पास पहुंचा? हाँ जी, उसने FIR 5:10 पे FIR दर्ज हुई है। हमने उसी वक्त ये कोशिश करना शुरू कर दी। वो बच्चा यहाँ स्कूल गया था, वहाँ से हमने सेफ सिटी कैमरा जात की मदद से हमने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और वहाँ से हमने सेफ सिटी कैमरा जात देखे तो ये उसका वालिद ही उसको पकड़ कर उसने वहाँ से ले गया। तो आगे वो टकसाली चौक में जाकर उसने रक्शे पे बिठाया। वो रक्शे पे बिठा के आगे वो अपना सब्ज़ी मंडी ले गया। सब्ज़ी मंडी से फिर चंगची रक्शे पे बिठाया और उधर महमूद बूटी उधर ले गया उसको वीराने में। अच्छा, महमूद बूटी वीराने की वजह से? हाँ जी, वीराने की। ये पहले ही इसने सोचा समझा हुआ था कि मैंने उधर लेकर जाना है, क्योंकि उधर वो बहुत अपना दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, जहाँ रूढ़ियाँ हैं वो अपना चाइना की गाड़ियाँ नहीं वो कूड़ा फेंकती उधर। तो सड़क की तरफ दीवार हुई है और दीवार के पीछे जाकर इसने दिने
उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, दिन के टाइम किया, इसको कत्ल किस आले के साथ किया गया और अभी तक वजूहात क्या सामने आई हैं आपके पास? वो है, आपने तफ्तीश की अब तक, तो क्या तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई? क्या काले इल्म की कोई ये ऐसी कोई मंजिल कर रहा था, या जो इनके तरीक़ेकार होते हैं उसकी वजह से इसने अपने बेटे की जान ली? कत्ल तो इसने छुरी से किया है उसको। हाँ, छुरी, गर्दन काटी? हाँ, रास्ते में से वो कहता है कि मैंने छुरी ख़रीदी थी और उधर जाके बच्चे के गले पे इसने छुरी फेरी है, पहले पेट में भी और सीने पे भी छुरियां मारी हैं। और बच्चा जो जब बेहोश हो गया तो इसने इसका जो है ना गला काट दिया। गला काटा, उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा इसको एक बोरी में डाल के बाजू भी काट लिए? हाँ, बाजू वो ना वो सेफ सिटी वाले उधर गए थे, उन्होंने कहा कि ये से अपना छुरी से नहीं काटा गया बाजू, इसको कोई जानवर वगैरह जो ले गया है। मतलब ये बॉडी वहाँ पे छोड़ के आ गया अपने बच्चे की, तो किसी जानवर ने हमला? हाँ जी, जानवर ने हमला कर दिया। 2 इसकी उंगलियां नहीं थी दाएं हाथ की, और बाजू जो है कोहनी से आगे बाजू नहीं था। जी बिल्कुल, 11 साल आज़ान के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उसकी वालदा के साथ मैं मौजूद हूँ, और अभी तक की जो सिचुएशन है वो इनके करैक्टर के ऊपर जो है वो शख्स रफ़ीक जो सफाक कातिल है वो बात करता रहा कि मेरी बीवी के साथ नाचाकी चल रही थी और जिस वजह से मैंने अपने बेटे की जान ले ली है। इनकी बीवी से सारे मामला जानते हैं कि क्या सारा वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या आपके घर में लड़ाई रहती थी या क्या मसला था, किस वजह से इस हद तक वो आ गया? वो घर में उसने छुरियाँ भी रखी हुई थी, मुझे मारता रहता था घर में, अक्सर मुझे मारता था। क्यों मारता था? ऐसी फजूल बातों पे, छोटी छोटी बातों पे शक बहुत ज़्यादा करता था मेरे पे, शकी था वो, तो इस वजह से मुझे अक्सर मारता रहता था। मुझे मारता था, मेरे बच्चे मुझे बचाते थे। तो जिस दिन ये सारा वाक़या पेश आया उस दिन की सारी सूरत हाल बताएं कि सुबह जब ये उठा, आपने बच्चे को स्कूल भेजा, तो क्या वाक़या हुआ? सुबह ऐसे हुआ, तो सुबह मैंने बच्चे को उठाया, ये भी लेटा हुआ था उस टाइम, मेरा बच्चा खुद ही उठ गया, तो उठा तो तैयार नहाया, नहा धो के कपड़े उसने पहने, तो फिर मैंने उसको ना सौदा लेने के लिए बाज़ार भेजा। मैंने सौदा लेके घर आया, उतनी देर में ये घर से बाहर चला गया, कुछ नहीं बताया। उठा है उसी टाइम, उठ के कपड़े ड्रेस चेंज किया उसने और घर बाहर चला गया। एक दिन उससे पहले भी बाहर घर से पता ना बच्चे तैयार होने लग गए, घर से बाहर चला गया। जैसे मैंने इनको घर से रक्शे से बैठाया है पहले दिन, जब मंगल वाले दिन इनको बैठाया है, अभी मैं ऊपर चढ़ी हूँ सीढ़ियाँ, साथ ही ये आ गया। तो दूसरे दिन जिस दिन इसने मारा ना, उस दिन भी ऐसे ही हुआ है। जैसे मैंने इसको तैयार किया बच्चे को, तो ये बाहर निकल गया कपड़े चेंज करके चला गया। मैंने फिर बच्चे को जाकर रक्शे बाहर अपने गली के बाहर से मैंने अपने बच्चे को बैठाया है, तो वो स्कूल की तरफ चला गया रक्षा लेके। फिर मैंने अपनी बेटी को बैठाया है, बेटी को बैठा के मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने काम वाला किया, ये घर तब नहीं आई है, घर जाके आया 11:15 या 11:30 का टाइम है जब ये घर आया। ये सुबह स्कूल से सारी कार्रवाई डाल के ये वापस घर पे आ गया? हाँ जी, उस टाइम ये घर पे आया। इसकी असल वजह क्या है, आप क्या समझती हैं कि उसने अपने बेटे को मारा? क्यों मारा? क्या कोई जादू टूने की कोई बात थी या कोई तवीज़ आगे करता था? वो क्या करता? ये मुझे नहीं पता, क्या बाहर जाता था, थोड़ी देर मैं काम जा रहा हूँ घर में, क्या कि मैं जा रहा हूँ, क्या करके आता था, क्या वो मुझ पर शक करता था, तुम करती हो। मैंने कहा मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया, मैं करती तो मैं करती कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे घर वालों पे शक करता था मेरे। तो बच्चों पे क्यों? बच्चों को भी मारता? हाँ, बच्चों को भी मारता था, बेटे को तो बहुत ज़्यादा मारता था। अच्छा, उस बेटे को मारता भी था और उससे 2 दिन पहले घर में ये कहता भी रहा कि गुम हो गया या कहीं चला गया तो देख लेंगे। हाँ, घर में बच्चों को उसको कहता, बच्चों को रात को उसने कहा है कि अगर आपको कुछ हो जाता है इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है, मेरा जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। ये रात को उसने बच्चे को, सुबह इसको बच्चे को लेके गया ना, रात को इसने ये बात की है। तो कितना क्या काम करता था और घर में कितने पैसे देता था? अब आके तो फारिग था, पहले दिहाड़ी पे काम करता था, 800 रुपये दिहाड़ी लाता था, फ्रूट की रेडी लगाता था, पहले बीच में काट लेता था फिर छोड़ देता था। अब तो रमज़ान से लेकिन अब तक फारिग था, घर में कोई काम नहीं करता था। ये घर में रह कर लड़ता ही रहता था, छोटी छोटी बातों पे लड़ता था, बच्चों को डांटता था, मेरे से शक बहुत करता था। दरवाज़ों में इसने सुराख किए थे, जैसे कभी बेड के नीचे छुप जाता था, इसको पता मैं नीचे गई हूँ अपनी देवरानी के पास, बेड के नीचे इसने छुप गया। इसको पता मैं किचन में कभी ऊपर छत पे जाकर छुप जाता था, कभी दरवाज़ों के पीछे छुप जाता था, दरवाज़ों में इसने सुराख किया था, वहाँ से देखता रहता था और साथ छुरियाँ भी रखता था। क्या कोई नशा भी करता? नहीं, नशा नहीं मैंने करता था, ये नशा और तावीज़ धागे जो है वो पुलिस बता रही है कि ये काला इल्म भी करता था। इसके आपके पास कोई सबूत हैं, कोई चीज़ें आपने देखी हैं? हाँ, इसने काफ़ी तवीज़ पहने हुए, एक तवीज़ पे इसने कपड़ा बांधा हुआ है, बाजुओं पे तवीज़ बांधे हुए इसने। मेरे से कुछ नहीं खाता था, पानी भी इसने बोतलें ज़्यादा रख के ना नीचे रखी होती थी, पानी मुझसे नहीं पीता था ये। जब नहाना पानी बना रही थी टब वाश करके कि मैं आपको पानी नहीं, मैं खुद ही करूँगा, अगर बड़ा भी होता था लोर के खुद ही करता था, बहुत शक करता था ये।
क्या कहना चाहोगे, इसको क्या सजा होनी? इससे सख्त से सख्त सजा दी जाए, मेरे बच्चे का इंसाफ मुझे मिले। जिसने मेरे बच्चे का जुल्म किया इसने इसके साथ भी वैसा ही हो, तरपा तरपा किसको मारा जाए। वो तो वहाँ पे थाने में कह रहा है वो आपके करेक्टर पे शक करता था। ये तो फिर इसको पता होना किस बात पे शक करता था। बस मुझसे शक शोभा, मैंने बताया ना आपको कि शक ज़रूर करता था। मैं मुझे भी कहता था तुम करती हो मेरे पे, कुछ करती हो, बाबियों पे जाती हो, फलान है। मैं कभी बाबियों पे हम लोगों ने कभी गए ही नहीं, हमने कभी बाबे देखे ही नहीं है। हमारे ना हमारे शुरू से हमारे माँ बाप भी ने कभी गए नहीं इस तरफ की तरफ। अच्छा, ये इस वक्त जो है उनकी बेटी भी साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे आप बताओ बेटा कि आप क्या कहना चाहोगे अपने पापा के बारे में, क्यों उन्होंने किया ऐसा? मैं कहना चाहूँगी पहले उसके हाथ काटे, गर्म खून गर्म पानी करके उसके ऊपर डालें, उसके साथ वहाँ पर ना गर्म गर्म चमटे करके लगाएं। आपको भी मारते थे? हाँ जी, क्यों मारते थे? फजूल ही कोई वजह नहीं मारने की? नहीं, क्या कहते क्या? फजूल ही बातें कहते थे। नाज़रीन, देखना ये है इसको क्या सज़ा मिलती है और इनकी फैमिली को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। वो बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ जो होने वाला है वो ये जानता है या अल्लाह जानता है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।